हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज है 30 अगस्त। आज के फ्रेंड्स हम आप सभी के बीच करंट अफेयर्स लाए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे ही हम डेली करंट अफेयर्स लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी के बीच ये पहला क्वेश्चन है, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स आप सभी के बीच चार ऑप्शन रहा, नितिन गडकरी, मनसुख मांडविया, विकास चौरसिया और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी को यदि आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम बता दे रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा मनसुख मांडविया। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं ये है मनसुख मांडविया। ठीक है फ्रेंड्स, ये है। तो चलिए फ्रेंड्स इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, मनसुख मांडविया को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की जगह लेंगे। मनसुख मांडविया का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो फ्रेंड्स ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो है क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स दे रखा है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2030 तक टीबी को समाप्त करने के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड को निर्देश भी जारी किए हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी यहाँ से नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो फ्रेंड्स ये 2 नंबर क्वेश्चन है, सन प्यूर ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, ऋतिक रोशन, सोनू सूद। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 नंबर सोनू सूद। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये है हमारे सोनू सूद जो कि गरीबों का मसीहा है। फ्रेंड्स आप सभी को तो पता होगा कि कोविड-19 में कितने सारे गरीब को इन्होंने मदद किए थे। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनके बारे में कुछ हम जान लेते हैं कि डेली यूज ऑयल निर्माता कंपनी सन प्यूर ने भारतीय अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इसके अलावा सोनू सूद को स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। तो फ्रेंड्स काफ़ी यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद सोनू सूद वर्ष 2022 में रूस में आयोजित होने वाले विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों का भी एक अभिन्न हिस्सा होंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद सन प्यूर कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो 2013 में। और सन प्यूर कंपनी का वर्तमान सीईओ कौन है, तो विकास मौर्य है। तो चलिए फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स है, एनसीएल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे पहला ऑप्शन अरविंद गोकुल, मनोज शेखावत, विकास दुबे और भोला सिंह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भोला सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स भोला सिंह ये है, आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि भोला सिंह ये है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में भोला सिंह को नियुक्त किया गया। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल सिगरौली राष्ट्र की ऊर्जा क्षमताओं को पूरा करने में अहम योगदान निभाती है, जो कि वर्ष 2007 से कोयला मंत्रालय और मिनी रत्न कंपनी के तहत देश में ऊर्जा आपूर्ति को सहायता प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। एनसीएल का गठन वर्ष 1985 में सिंगरौली कोलफील्ड को शामिल करके किया गया था। इसका मुख्यालय सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने सोनू सूद को देश का मैटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ इसके बारे में फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बातें जान लेते थे। ये है सोनू सूद, आप सभी तो यहाँ पे दिख ही रहे होंगे। और ये रहे अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इनके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। तो दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को देश का मैटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देश का मैटर्स कार्यक्रम जल्द ही दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा। देश का मैटर्स कार्यक्रम के तहत 1 से 10 सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है, उन्हें सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स देश का मैटर्स कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा चुने गए मैटर्स छात्रों को फोन पर मार्गदर्शन करने के लिए हर हफ्ते 10 मिनट का समय देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 5 नंबर, किस इंश्योरेंस कंपनी ने आनंद मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे नेशनल जनरल इंश्योरेंस, उसके बाद बजाज एलियांस,
ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे LIC और उसके बाद है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा LIC। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने आनंद नाम से एक डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जो कि ग्राहक को शारीरिक रूप से एजेंट से मिले बिना पॉलिसी को पूरा करने में मदद करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम के आनंद मोबाइल एप्लीकेशन को माननीय अध्यक्ष श्री MR कुमार द्वारा लॉन्च किया गया। LIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स मुंबई में है। LIC की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। और LIC का वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? तो MR कुमार। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। काफ़ी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे से 6 नंबर, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के CA और POC में कौन सा देश शामिल हुआ? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन रहा आप सभी के बीच। यहाँ पे जो है वियतनाम, भारत, रूस और जापान। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को बता दें कि भारत हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है भारत को कोर्ट डिलोवर के अबिदजान में 27वें UPU कांग्रेस के दौरान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन और CA और POC के रूप में चुना गया। भारत 156 देशों में 134 देशों के मतों के साथ प्रशासन परिषद के लिए निर्वाचित किया गया, जबकि भारत को दक्षिण एशिया में सबसे अधिक CA चुनाव में वोट मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत को पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल POC के लिए 106 वोटों से चुना गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ से पूछ भी सकता है। 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी के बीच, नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में जिला SDG सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो फ्रेंड्स आप सभी के पीछे 4 ऑप्शन है, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सिक्किम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है सिक्किम नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में जिला SDG सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि नागालैंड का किफायर जिला इस रैंकिंग में अंतिम स्थान पर रहा जो कि 103 थी। उसके बाद नीति आयोग और उत्तर प्रदेश क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG इंडेक्स रिपोर्ट और एक डैशबोर्ड लॉन्च किया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में जिला SDG सूचकांक 2021 में दूसरे स्थान पर उत्तरी त्रिपुरा जिला गोमती और तीसरे स्थान पर पश्चिमी त्रिपुरा रहा। तो फ्रेंड्स ऐसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। 8 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है, NSG कमांडो ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास गाड़ियों का कौन सा संस्करण आयोजित किया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी के बीच जो है 4 ऑप्शन है, यहाँ पे दूसरा, पहला और तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि इनमें से आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हमारे देश के जो NSG कमांडो है इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स NSG कमांडो ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास गाड़ियों का तीसरा संस्करण 22 अगस्त को आयोजित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आतंकवाद विरोधी अभ्यास गाड़ियों को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और विशेष सिंक्रोनाइज कमांडो द्वारा इसे आयोजित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? तो सर्वोत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, सुश्री मीना सिंह, मनीष कुलकर्णी, सैफाली मेनन और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा सुश्री मीना सिंह। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो ये है सुश्री फ्रेंड्स मीना सिंह और यहाँ पे इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी सुश्री मीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया। और सुश्री मीना सिंह वर्तमान में राजस्थान में तैनात है, जो कि 31 जुलाई 2024 तक CISF के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर तैनात रहेंगे। और CISF की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में। और CISF का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स जो कि अंतिम क्वेश्चन है, याहू ने किस देश में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद किया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सभी के बीच, रूस, भारत, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारत में। याहू ने अपने सब समाचार जो भी है वो फ्रेंड्स वेबसाइट बंद कर दी। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। भारत में डिजिटल सामग्री का परिचालन और प्रकाशन करने वाली मीडिया कंपनी याहू ने अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद करने का निर्देश जारी किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे
जिसके तहत याहू न्यूज, याहू क्रिकेट, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और मेकर्स इंडिया जैसी कंपनियां शामिल हैं। वर्ष 2017 में अमेरिका को वेरिजॉन कंपनी ने याहू का अधिग्रहण किया था। याहू कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में है। याहू कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1994 में। और याहू कंपनी का फाउंडर कौन है? तो जेरी यंग एंड डेविड फिलो। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नहीं भी हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पे डेली करेंट अफेयर्स का फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।